हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट गया होगा। मुझे भी पता है आज के दिन ट्रेड करना थोड़ा सा टफ था। शुरुआत में ही हमें गैप डाउन देखने को मिल गया और जो डिप देखने को मिल गई वो 16,400 की देखने को मिल गई। बाद में कहीं ना कहीं गिरावट एक्सटेंड हुई टुवर्ड्स 16,350 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। और जैसे कि एनालिसिस वीडियो में कहा भी था कि अगर 16,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो हम बिकवाली करके चल सकते हैं। हालांकि गैप डाउन हो गया, उसकी वजह से थोड़ा काम खराब होता हुआ दिखा, बट कहीं ना कहीं 16,400 के लेवल से एक बार बेचा जा सकता था फॉर द टारगेट ऑफ 16,350। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं फिर बाद में सेकंड हाफ में हमें कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं 16,380 से लेकर के 16,420 रुपए के दायरे में ही ट्रेड करता रहा। हालांकि क्लोजिंग 16,400 रुपए के ऊपर हुई है, तो उस बेसिस पे 16,400 का लेवल ही कहीं ना कहीं कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हालांकि हमने अगर मैं आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं बाजार सिर्फ 16,400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, ये 40 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे 16,400 लेवल पे कॉलेटर भी बैठा था और पुटराइटर भी बैठा था, इसलिए कहीं ना कहीं बाजार कोई कहीं भी अप डाउन नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। सो सारा गेम 16,400 रुपए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कल के दिन 16,400 होल्ड कर जाते हैं तो यस डेफिनेटली वी कैन गो फॉर बाय अबव 16,420। 16,420 रुपए के ऊपर निकले खरीदारी करिए। पहला टारगेट आपका रहेगा 16,450, सेकंड टारगेट रहेगा 16,500 और यस थर्ड टारगेट रहेगा इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग 16,550। वही बात करो लोअर साइड की, तो जैसे मैंने बोला 16,400 का ही पूरा गेम है। तो अगर हम डाउन साइड की तरफ शिफ्ट खुलते हैं, अगर 16,400 के नीचे खुलते हैं, आधे घंटे सस्टेन करते हैं, तो हम सेलिंग कर सकते हैं 16,380 के लेवल से। और ये लेवल टूट जाए तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 16,350, सेकंड टारगेट रहेगा 16,320 और थर्ड टारगेट रहेगा 16,220। और लाइट से गिरावट कहने की 16,220 रुपए तक जाते हुए देख सकते हैं। ऐसा क्यों? कहने की यहां से एक सिंपल मूविंग एवरेज गुजरती है 16,200 के आसपास, तो वहां तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर निफ्टी 16,400 रुपए के नीचे ही खुलता है, 16,350 के नीचे फिसल जाता है, तो 16,220 रुपए तक के अधिकतर टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। हालांकि जो ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है निफ्टी की कहीं ना कहीं मॉर्निंग में, वो कहीं ना कहीं 16,500 से लेकर के 16,300 रुपए की बन के आ रही है। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मोमेंटम आज के दिन देखने को नहीं मिला। शुरुआत कहने की गैप डाउन से हुई 35,500 रुपए के नीचे, और कहीं ना कहीं बाजार कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 34,150 से लेकर के कहीं ना कहीं 34,850 रुपए के दायरे में। कुछ खास मोमेंटम मुझे बाजार में देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं फिर आखिरी कुछ घंटों में कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन बना करके जो क्लोजिंग दिखाई वो भी कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास देखने को मिली है। जैसा कि निफ्टी में 16,400 का पूरा गेम था, यहीं पे बैंक निफ्टी में 35,000 का गेम है। तो अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 35,000 के पास सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तो मेरे लिए पहला टारगेट होगा आज का हाई जो कि 35,150 का है, और सेकंड टारगेट होगा इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। तो ये टारगेट्स कहीं ना कहीं 35,300 35,400 रुपए के हो सकते हैं। ऑलराइट, और ज्यादा अधिकतर जो टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ वो 35,500 के रहेंगे, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। वही बात करो डाउन साइड की, तो अगर 35,500 का लेवल अगर 35,000 का लेवल टूट जाता है, 35,000 के नीचे हम सस्टेन करते हैं, तो मेरे लिए जो पहला टारगेट होगा, जो डाउन साइड मिलेगा मुझे, वो आज के लोस पे मिलेगा जो कि 34,855 के होंगे। और अगर ये टूट जाते हैं तो सेकंड टारगेट जो आपका बन के आएगा वो आएगा 34,740, और थर्ड टारगेट जो बन के आने वाला है 34,740 के टूटने के बाद वो बन के आने वाला है 34,420 का लेवल। ये मैंने जो रेफरेंस लिया है, ये लिया है मैंने कहीं ना कहीं, वेट अ सेकेंड, हाँ ये रेफरेंस लिया मैंने 26 मई के लोस पे। ऑलराइट, तो ये 24,740 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं लेवल से को निकालने बाद बैंक निफ्टी कहीं 36,000 का लेवल देख पाया था। और कहीं ना कहीं अब 35,000 के नीचे सस्टेन करने पे अगर 34,850 34,750 टूटता है तो गिरावट कहीं ना कहीं 34,500 34,420 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो कल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रहेगी, वो रहेगी आपकी 35,140 और कहने की 34,850। इधर साइड टूटेगा तो उस तरफ और मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखी है, और यहाँ पे अगर आप मैं ध्यान से देखूं तो जैसे कि आज मैंने बताया भी कि 16,400 लेवल पे इक्वल कॉलेटर भी देखने को मिला और पुटराइटर भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 31 लाख लेवल है, मैं इसको 32 लाख ही काउंट करूंगा कॉल साइड पे। वहीं पे पुट साइड पे देखो तो वहां पे 35,60,000 का वही है। हालांकि जिस तरीके से पुटराइटर ज्यादा है कॉलेटर से कंपेयर में, तो उस हिसाब से कल के दिन यही लेवल एक सपोर्ट रहेगा। आधे घंटे में सस्टेन कर गया तो पुटराइटर की पकड़ यहाँ पे बैठती चली जाएगी। 16,500 के जो पुटराइटर वो कहने के 16,400 के लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं
बात करूं कॉल राइटर्स की, जो 16,400 लेवल से बैठे वो शिफ्ट हो जाएंगे 16,500 की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो दायरा बन के आएगा फिर वो 16,400 से लेकर के 16,500 रुपए का बन के आ सकता है। बाकी 16,400 के बाद जो पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं वो सीधे 16,300 लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उतने डिसाइसिव मुझे पुट राइटिंग देखने को नहीं मिल रही जितनी मुझे कॉल राइटिंग हाई लेवल्स पे देखने को मिल रही है। 16,700 की मैं बात करूं या 16,600 16,500 की, कहने की हर जगह 50 लाख से ऊपर ही ओआई मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा प्रेशर है गाइस निफ्टी में। अगर हमने 16,500 रुपए के ऊपर नहीं निकलते तो निफ्टी कमजोर है। ऑलराइट, वही बात करो डाउनसाइड की, तो सबसे ज्यादा जो 50 लाख का मुझे देखने को मिलता है तो सीधे 16,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 16,300 का लेवल टूट जाता है या हम इसके नीचे चले जाते हैं तो गिरावट 16,000 तक भी एक्सटेंड कर सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑलराइट, आप देख सकते हो जितनी कॉल राइटिंग मुझे 50 लाख से ऊपर कॉल साइड भी देखने को मिल रही है उतनी मुझे पुट साइड पे देखने को नहीं मिल रही गाइस। ओके, कहीं ना कहीं 28 लाख 30 लाख का ही मुझे देखने को मिल रहा है। तो कन्विक्शन सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स का हाई है और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से प्रेशर भी इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पेन कहां पे है? सबसे ज्यादा पेन है 35,000 के लेवल्स पर। जैसे मैंने बताया कि बाजार इसीलिए 35,000 के आसपास ही सेकंड हाफ में ट्रेड कर रहा था क्योंकि कॉल राइटर्स भी कहीं ना कहीं आपको 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे थे और पुट राइटर्स भी कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे थे। ये लगभग सेम वाई है, 27 लाख का पुट साइड पे और 26 लाख लगभग, इसको भी मैं 27 लाख ही काउंट करूंगा जो कि कॉल साइड पे है। ऑलराइट, अब ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। अगर हम सस्टेन कर गए 35,000 के लेवल्स पे तो इसके बाद जो कॉल राइटर्स आते हैं वो सीधे 35,500 के लेवल्स पे ही मुझे देखने को मिलते हैं, जहां पे कुछ कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग कॉल साइड की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो आप इतना समझ जाओ अगर 35,500 के नीचे फिसल गए तो कहीं ना कहीं जितने भी अनवाइंड कर रहे हैं वो सीधे 35,000 के लेवल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, और ये 35,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे 34,500 के लेवल्स पे। तो 35,000 के पास जो सपोर्ट आता है वो सीधे 34,500 पे ही आता है, जहां पे 18,90,000 का हुआ ही है। तो अब अगर मैं जहां बात करूं 1,000 पॉइंट्स की रेंज की, जो रेंज पहले 36,000 से लेकर के 35,000 हुआ करती थी अब वो 35,500 से सीधे 34,500 हो गई है। कहीं ना कहीं फेड मीट की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से बाजार थोड़ा सा फियर में है, इसीलिए पूरा बाजार कीनली वॉच कर रहा है कल के दिन के लिए। कल के दिन में मेरा यही मानना है सेकंड हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी आती दिख सकती है और मॉर्निंग में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप गैप डाउन लगने के बाद बाजार फ्लैट रह सकता है। ऑलराइट, कहने की जो भी असली एक्शन जो स्टार्ट होगा वो कहने की आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री के बाद ही स्टार्ट होगा। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो आज के दिन नैस्डैक की हालत खराब है, कहने की गैप डाउन ही ओपन होता हुआ मुझे देखा है बाजार और नैस्डैक, और कहने की बाजार 12,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी कहने के देखते देखते कहने की करेक्ट होता हुआ जा रहा है और कहने 1% की गिरावट दे रहा है, कहने की पूरी तरह रेड में ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें एशियाई बाजार की, तो एशियाई मार्केट में मैं एसजेएक्स 50 को ही देख रहा हूं, तो एसजेएक्स 50 कहने के 16,400 के लेवल से पकड़ छोड़ रहा है और कहने के 16,400 के नीचे स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। मेरा यही मानना है कि कल के दिन फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सो लेट्स गो टू एसजेएक्स 50 का लाइव चार्ट देख लेते हैं। लेट्स गो टू आवरलेट चार्ट। तो यहाँ पे आवरलेट चार्ट अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं हम इस समय सफर कर रहे हैं 16,400 के लेवल से। तो अगर 16,400 के लेवल्स को अगर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये गिरावट डाउनसाइड की तरफ बढ़ेगी और नीचे लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो कहने के 16,200 के लेवल्स पे आता है, जहां पे हमने सपोर्ट लेकर के अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, जो कि हमारी एक स्विंग लो थी कहने के 27 मई की, जो कि एग्जैक्टली 16,200 पे आती है। तो आप इतना समझ सकते हो कि अगर 16,400 का लेवल टूट जाता है, इसके नीचे ही हम ट्रेड करते हैं तो हो सकता है हम 16,300 16,400 200 रुपए के लेवल्स भी देखें। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी हालत गंभीर दिख रही है यहाँ पे एसजेएक्स 50 की। तो देख सकते हो एसजेएक्स 50 में 16,400 पहले एक रेजिस्टेंस था, राइट, वही लेवल पहले फिर बाद में एक सपोर्ट बनता हुआ दिखा, अब उन्हीं लेवल्स को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं थोड़ा और डाउनसाइड मुझे देखने को मिल जाएगा और ये इसका रिफ्लेक्शन मुझे निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक भी कहने के 12,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए 12,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो दोबारा कहने की अपनी जगह बना सकते हैं और दोबारा तेजी की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि यही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 12,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा या हम इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के क्लोज हो जाएंगे। अगर 12,000 के ऊपर अगर हम सपोर्ट लेकर क्लोज हो जाते हैं तो उस हिसाब से कल के दिन बाजार में फ्लैट ओपनिंग देखने मिल सकती है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट ऑल्सो। तो अगर 12,000 के लेवल्स को सस्टेन ना कर पाए तो ये गिरावट कहने के हमारे गैप फिलिंग के सेंस में डाउनसाइड देती हुई दिखेगी और हम 11,800 11,750 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ये गैप है 27 मई का, तो ये गैप पेंडिंग है, तो इस गैप को फिल करने के सेंस में ये गिरावट 11,800 11,750 की तरफ जा सकती है 12,000 को रजिस्ट करके। ऑलराइट, लेट्स गो टू डाउ जोन्स।
तो डाउजोन्स की अगर मैं बात करूं तो डाउजोन्स में जो रेजिस्टेंस है वो कहने की 33,250 से लेकर के 33,050 के दायरे में है। बार बार मिनी लेवल्स पे रिजेक्ट हो रहे हैं और आज के दिन सीधे गैप डाउन ही लगा दिया। एक्जैक्टली जो हमने डिप लगाई है वो कहीं ना कहीं हमने 1 जून और कहीं ना कहीं 2 जून के लोज पे लगाई है। हालांकि मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं आज डाउजोन्स थोड़ा सा फ्लैट रह सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रह सकता है 32,600 से लेकर के 33,000 के जोन में। बाकी अगर 32,600 रुपए का लेवल टूट गया तो बाजार की हालत और गंभीर हो सकती है, उस हिसाब से गैप डाउन फिर कंफर्म हो जाएगा। हालांकि अभी आरएसआई कहने के 60 to 40 के दायरे में ही एक तरह से रेंज बाउंड शो कर रहा है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब और लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कीजिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज नैस्डैक 12,000 के उसको होल्ड नहीं कर पाता है और डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 32,600 रुपए के नीचे स्लिप कर जाता है तो उस बेसिस पे दबाव बढ़ेगा और फिर उस हिसाब से फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशन यही कहती है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो और अच्छी तरह से बाजार को प्ले किया जा सकता है। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, सी यू इन लाइव सेशन। I think the girls with their nails done now.